मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त बोधन के मधुमलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर कल हमारे सामने एक मसला आया था कि यहाँ पर एक सरपरस्त खातून अपने बच्चे को दाखिला करवाने के लिए पहुँची थी और उन्होंने उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से लेने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उर्दू तालीमी नज़्म मौजूद नहीं है। तो इस ताल्लुक से तहकीक के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने यहाँ का रुख किया था और मालूमात हासिल की थी और डीओ से भी बात की थी। डीओ ने इनको ये बताया था और उर्दू का एक जो मजमून होता है फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से यहाँ पर दिया जाता है और इसमें दाखिला लेने का तलबा को हक हासिल है, लेकिन इस हक का जो सो हक तलफी करते हुए जो सो नरेंद्र साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल है तलबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक भी इल्ज़ाम ये सामने आया था कि यहाँ के कुछ तलबा उर्दू को जो सो फर्स्ट लैंग्वेज के हैसियत से लेना चाहते थे, उनको भी इससे रोका गया। उनको दीगर ज़मानों को जो सो फर्स्ट लैंग्वेज के हैसियत से लेने की हिदायत दी गई, जिसकी वजह से करीब 100 तलबा यहाँ पर दूसरी जो सो ज़बान को जो सो फर्स्ट लैंग्वेज के हैसियत से लेते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। ये ऐसे इल्ज़ाम है जिसकी तहकीक लाजमी है। इसी तहकीक के लिए हम यहाँ पहुँचे। आइए चलते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बोधन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील साहब ठहरे हुए हैं। इन्होंने कल इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई थी। आइए इनसे हम तफसील जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जुनैद भाई, जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि यहाँ पर जो सो उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से कबूल नहीं किया जा रहा है? इसकी वजूहत क्या क्या? ये हुकूमती कार्रवाई है या महकूमा जाती गलती है या हमारे जो सो यहाँ के प्रिंसिपल की जो सो तासुब पसंदी है? क्या है आखिर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप उतनी दूर से आके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की जानिब से आपकी चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, आपने पूछा ये जो स्कूल के अंदर जब से स्कूल बना 2023 तक फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ऑलरेडी अपने पास यहाँ चल रहा था। ये मेरे पास पूरे मेमोस ऑलरेडी है। ये देखिए आप, ये 2020 का लॉन्ग मेमो है बच्चा। ये फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू मधुमलंचा हाई स्कूल, ये फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। ये 2022 फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, ये 2023 फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। अभी मेरे साथ ये साथ में जो बच्चे बैठे हुए 10th क्लास के हैं, ये बच्चों को भी उर्दू होना है। इनको फोर्सफुली हिंदी लेने लगा रहे और इनको हिंदी आज तक आई नहीं आती इन लोगों को। अब दूसरा मसला क्या है, गवर्नमेंट के अंदर हमारे को राइट है कि आप सब्जेक्ट ले सकते। ये हम डीईओ साहब को भी ऑलरेडी लेटर दिए, जमीयतुल उलमा निजामाबाद समीउल्लाह खासमी साहब के जरिए भी दिए। वो लोग भी हमारे टीएस उर्दू टीचर यूनियन वाले भी लड़े। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, डीईओ साहब क्या करे, एक डिप्टेशन का टीचर भी अपॉइंट करे। लास्ट ईयर ऑर्डर भी दिए, ये स्कूल के अंदर उर्दू टीचर अपॉइंट करो, डिप्टेशन 3 दिन यहाँ पढ़ाना, 3 दिन दूसरे स्कूल में पढ़ाना बोल के। उसके बाद अब वो टीचर आ गया। अब ये साल से एडमिशन होते, आजू बाजू 85% 90% मुस्लिम आबादी है और जिनका मादरी जबान उर्दू है। और ये बच्चे 6th तक क्या पढ़ के आए, पूछा उर्दू पढ़ के आए। ये पूरे उर्दू 6th तक पढ़ के आए। अब इनको हिंदी दिए तो आई से कहाँ पढ़ते हैं? तो जानबूझ के ये जो HM साहब है, ये इनकी बदमाशी है, ये इनकी अपनी बदमाशी है। जब डीईओ साहब बोल रहे देना, एमईओ साहब बोल रहे देना, तो इन्हों कौन होते रोकने वाले? अब इन्हों स्टेटमेंट दे रहे मेरे पास पोस्ट नहीं है, मैं नहीं देता हूँ। तो आपको जब हायर अथॉरिटी बोल रही, आप एडमिशन दे के हमारे को राइटिंग में बोलो कितने सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स है, तो ये क्यों नहीं दे रहे? बात यहाँ पर ये आ रही है, जब डीओ साहब से इस ताल्लुक से बात की गई कि यहाँ पर उर्दू के ताल्लुक से जो सो तासुबियत का मुजाहरा, खुलेआम तासुबियत का मुजाहरा हो रहा है और जानिबदारी से काम लिया जा रहा है। जब ये कहा गया डीओ साहब से कि जिनको हम यहाँ बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उर्दू हमारी मादरी जबान है और रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, तो हमारे यहाँ के जो HM साहब है उससे इनकार करते हैं। मेरे तरफ जो बच्चे ठहरे हुए हैं, ये बच्चे उर्दू मीडियम के हैं। ये बच्चे चाहते थे कि उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से लें, लेकिन उनको मना कर दिया गया और उनको हिंदी लेने पर मजबूर किया गया। ये इल्जामात बहुत संगीन इल्जामात है। हम तलबा से भी बात करेंगे, लेकिन जो सो इससे पहले उर्दू जो सरकारी जबान है, दूसरी सरकारी जबान है, उसके साथ नाइंसाफी की वजूहत क्या है और यहाँ पर परमिट टीचर के लिए जो आप लोग मुतालबा क्यों नहीं करते? हम लास्ट ये मैं एक बात ये भी बता देना चाह रहा हूँ, ये जो मधुमलंचा हाई स्कूल है गवर्नमेंट का, ये गुज़िश्ता जो करीब मैं समझता हूँ कि 60 सालों से काम कर रहा है। यहाँ पर मुसलसिल यहाँ पर जैसे उसके प्रूफ हमारे जुनैद अहमद खलील साहब ने दिए है कि हर साल यहाँ पर उर्दू की तालीम होती थी, फिर इस साल इसको रोका जा रहा है। तो क्यों रोका जा रहा है, ये भी सवाल उठता है। तो जुनैद साहब, आप कुछ बोल रहे थे? देखिए साहब, उर्दू नहीं लेना बोल के कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास और रिफ्यूज करना बोल के इनको कोई। उन्होंने कल अपनी बाइट में एक बात कही थी, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा था कि हमको लेना बोल के भी ऑर्डर नहीं है।
कैसे नहीं है साहब? आपको ऑर्डर नहीं है? आप गवर्नमेंट डीईओ साहब बोल रहे हैं साहब, आपके कल रिपोर्टर साहब डायरेक्ट फोन पे बात करे। जी। आपके जो बोधन के रिपोर्टर साहब है उन्होंने फोन पे डीईओ साहब को बात करे। जब आप ये सवाल उनको कर रहे थे, जब बैठ दे रहे थे, आपने उनको काउंटर क्यों नहीं किया? दिया, बहुत काउंटर के वीडियोस भी है हमारे पास। आप कौन सी क्लास में? क्या नाम है आपका? शेख नासिर। शेख नासिर। आप उर्दू मीडियम से पढ़े थे इससे पहले? कहाँ पर? फर्स्ट लाइन नफीज स्कूल में। अब यहाँ दाखिला कौन सी क्लास में लिए? थर्ड क्लास से। थर्ड क्लास से लिए। आप उर्दू लेते बोले थे फर्स्ट लैंग्वेज कैसे से? उर्दू लेते। तो क्या बोले सर? हिंदी लोग बोले। हिंदी लोग बोले। और हम 6th क्लास में यहाँ पर आए, पहले श्री साइबस में हम पढ़ते थे, वहाँ उर्दू सब्जेक्ट था। यहाँ पर हमें उर्दू एडमिशन होना तो उन्होंने क्या बोले, उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं उर्दू होना तो तुमको एडमिशन नहीं देते। उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और अल्फाज देखिए, उर्दू यहाँ पर कोई लैंग्वेज ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये जो तलबा के जरिए सामने आ रही है। जी बोल। वो ये स्कूल में पढ़ना है तो हिंदी सब्जेक्ट लेना, उर्दू सब्जेक्ट लेना है तो स्कूल में आपको दाखिला नहीं कराते बोल के भेज दिया था। अब हम ये राइट टू एजुकेशन एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी है। उसके खिलाफ जाते हुए तलबा के जो सो मुस्तकबिल को दांव पे लगाया जा रहा है और बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल को जो सो तारीख बनाने की कोशिश की जा रही है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारा सवाल उन लोगों से भी है जो उर्दू का दम भरते हैं, सियासत में अपनी जो सो खलाबाजियां मारते रहते हैं, अपने सियासी जो सो मफादात के लिए काम करते हैं। हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल ये एक स्कूल से हमारे सामने आई है, ऐसे कई स्कूलों में ऐसी सूरत हाल हो सकती है। हम जो बरसर इख्तिदार कायदीन है उनसे भी सवाल करेंगे कि क्यों हो रहा है। तो बेटे आप यही स्कूल में पढ़ते हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में? थर्ड में। तो आप उर्दू लेना चाह रहे थे? लेना था। फिर कौन सा मीडियम लिया आपको? कौन सी लैंग्वेज की? फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों लिया आप? सार लोग बोले कि उर्दू ले आप लेते बोले तो नहीं लेने दिए, या आप उर्दू लेना नहीं चाह रहे थे? सार लेने नहीं दिए। आप लोग ये स्कूल में है? हाँ, तो क्या हुआ, आप उर्दू लेना चाह रहे थे या हिंदी लेना चाह रहे थे? उर्दू। फिर क्यों नहीं लिए? उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी लो। यहाँ पर एडमिशन मेरे साथ जो सो अभी एडमिशन के लिए साथ है, आओ आप भी आइए। आप कलम आइए, बोलो आप कहीं के वास्ते आए, कब आए एडमिशन के वास्ते, सर क्या बोले बोलिए। तो आपका नाम क्या है? शेख साहब। शेख साहब है। आप कब आए थे एडमिशन के लिए यहाँ पर? परसों आए थे। क्या बोले? उर्दू नहीं है बोले। उर्दू नहीं है बोले। टीचर नहीं है बोले। हाँ, तो फिर 4 साल पहले जाया था। उर्दू नहीं है बोले। टीचर नहीं बोल के नहीं लिया एडमिशन। जी नहीं, आप 7th क्लास से फिर रहे हम यहाँ पे डालने के 7th क्लास से। तो आप 9th में दाखिला लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ। पढ़ा लिए मजबूरी जी। 2 साल जानवी स्कूल में पढ़ाए हम। जानवी स्कूल में? खानगी स्कूल है वो? हाँ। जी। तो यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि सरकारी स्कूलों का रुख ऐसे सरपरस्त करते हैं, ऐसे औलिया तलबा करते हैं जो अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। लेकिन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल ताबनाक बने, दरख्शा बने और वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रुकावटें तालीमी मैदान में खड़ी की जाए तो जो सो यहाँ पर तलबा को आगे बढ़ने के मौके कैसे मिलेंगे? उनको जबरदस्ती एक दूसरी जबान को मुसलत करते हुए पढ़ने के लिए मजबूर किया गया तो तलबा पढ़ेंगे क्या और आगे बढ़ेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। और मैं तमामी सियासी जमातों के कायदीन से बात कहूंगा कि आप लोग इस ताल्लुक से बात करें, मैदान में उतरे, डीओ से बात करें, महकमा तालीम के जो सो जिम्मेदारान से बात करें, हत्ता के जो सो तालीमी शोबे के जो हमारे वजीर हैं, अभी तो नहीं बने, पहले सीएम के पास ही था ये खलामदान, उनसे भी बात करें कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, उर्दू के साथ क्यों तासुबियत बढ़ती जा रही है, उर्दू के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, उर्दू मीडियम के स्कूलों को बर्बाद करने की क्यों कोशिश की जा रही है, और जो स्कूल में उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से पढ़ाई जाती थी वहां पर नाइंसाफी का इर्तिकाब करते हुए तलबा को उर्दू से महरूम करने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये वो सवाल था। जुनैद साहब आप क्या कहेंगे इस लोग से? देखिए साहब, सरासर हेडमास्टर साहब जो है इनडायरेक्टली मेरे को डाउट ये है कि ये जानबूझ के खानगी स्कूलों को तरजीह देना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पे, हाई स्कूल, और आजू बाजू 85% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और गरीब मुस्तही गरीब लोग हैं जो रोज काम करने वाले। इनके बच्चों को अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो मजबूरी है कोई इन लोगों वहां जाना। अब वहां नहीं पढ़ा सकते तो बच्चों की तालीम रुकावट। अब जो एडमिशन आया इनको पैसे नहीं बन सक रहे वहां पे बोल के आए इन्हों। अब इनको रुकाने का मतलब क्या है? एचएम को कौन सा राइट है? इनका जाती स्कूल है क्या ये? इनको कौन सा राइट है? जब एमईओ पर एडमिशन दियो, डीईओ पर एडमिशन दियो, कौन होता है इन्हों रोकने वाले एडमिशन बच्चों का? आपको क्या राइट है? यहाँ पर इस बात की देखो आप एक हैंडीकैप है इन्हों, ठीक है। देखिए सर, मुद्दा यही है सरकारी स्कूल है, सरकारी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज उर्दू है
और हम सब की मादरी जबान, जैसा कि तेलंगाना में रहने वाले मुसलमानों की जो दो आंख है, एक तरफ तेलुगु है, एक तरफ उर्दू है, ये दो आंख है, और उर्दू हमारी मादरी जबान रहने की वजह से उर्दू पढ़ने में आसानी होती है हमारे को, और तेलुगु जो नॉन माइनॉरिटीज है उनको तेलुगु पढ़ने में आसानी होती, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन भी तेलुगु और उर्दू से है। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पे भाईचारा है। यहाँ पे आप एक नहीं आती सो जबान जो फिफ्थ क्लास तक बच्चे उर्दू पढ़ के आ रहे, ये जब 6th में एडमिशन है तो हिंदी है लिए बोले तो ये बच्चा आई कहां से शुरू करेगा। अब आप 10वीं जमात के बच्चों को हिंदी टेक्स्ट बुक लेके आके पढ़ने लगाओ, किसी को भी पढ़ने नहीं आता। ये स्कूल की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर हम स्कूल जो पुराना खदीम स्कूल है, यहाँ का नेम बोर्ड जैसे हम देखना चाह रहे थे, यहाँ पर तो बोर्ड का वजूद नहीं है यहाँ पर। तो इस सूरत हाल तो हमको समझ में आ गई कि आगे क्या हालात होंगे। जब जब यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, पुराना खदीम स्कूल है, 50 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पर बोर्ड नहीं नजर आ रहा है, तो वो अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर इंतजामी सूरत हाल क्या होगी। यहाँ और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि बहुत से बच्चे, अब जैसा कि उन्होंने बताया, साथ के वालदा ने बताया कि हम 2 साल से फिर रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अगर ये बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे तो इसका दूसरा नतीजा ये होगा, बच्चा ड्रॉप आउट होगा। तो यहाँ पर इस बात का सर्वे करवाना लाजमी होगा। मधुमलंचा जो स्कूल है, इसके अतराफ के जो बस्तियों में ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, इसका सर्वे बहुत लाजमी है। अगर कोई ड्रॉप आउट यहाँ पर मिलता है तो इस HM के खिलाफ कार्रवाई लाजमी है, महकमा जाती कार्रवाई भी होना चाहिए, और दूसरा बच्चों की हकसल भी, उनके साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो ये बात थी हमारी जो सो हमारे यहाँ के जिम्मेदारान से, तलबा से, और हम बात करेंगे अब HM से भी चल के बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मेरे साथ हमारे स्कूल के HM मधुमलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम से, और उसके HM नरेंद्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल ये स्कूल के ताल्लुक से इशू हमारे सामने आया था, हमने इस चैनल पर भी अपने नशर किया था, और एक शिकायत सामने आई थी एक तालिब इल्म के जरिए, साद के जरिए, शेख साद नाम है तालिब इल्म का, कि वो फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से इस स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज के उर्दू लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे HM साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने इससे मना कर दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने मना क्यों किया। उर्दू मीडियम, उर्दू की जो जरिया तालीम जो है देने के लिए यहाँ पर सख्ती के साथ हुकूमती अहकामात मौजूद है। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, और इस सरकारी जबान होने के साथ साथ ये बच्चों का राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हक है कि वो जो किसी भी लैंग्वेज को पसंद कर सकता है, उसको कबूल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे HM साहब जो मना कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है सर? मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूंगा कि जो आप फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से जब उर्दू कोई तालिब इल्म चॉइस करता है, स्टूडेंट चॉइस करता है, तो उसको मना करने की वजह क्या है? हमारे पास पोस्ट नहीं है, परमिशन नहीं है जी, और हमारे पास जो है ना, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, यही चल रहा है जी। अब ये चल रहा है या चल रहा आप चल रहे हाँ नहीं, आप चल रहा है, इससे पहले चल रहा। मेरे पास ये प्रूफ है, मैं अथेंटिक प्रूफ के साथ आया आपके पास। इससे पहले आपके स्कूल का जो है ये है, आपको जो है टीचर अपॉइंट करे थे लास्ट ईयर, फिर उसके ऊपर जो है एक 2 साल के 3 साल के जो मेमू से बच्चों के, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लास्ट 2013 में बंद हो गया साहब, वो लास्ट बैच था, वो इसी चल के आए। अब जो अपने जो स्टूडेंट्स है, उसको जिसको भी उर्दू नहीं है, अब 10th में जो है, 9th में जो है, उनको नहीं है, 8th में जो है, आप उनको नहीं दिए, नहीं है, आप नहीं दिए, पोस्ट नहीं है हमारे पास, पोस्ट नहीं है, परमिशन नहीं है, सैंक्शन पोस्ट नहीं है, टीचर नहीं है उर्दू के, मैं मानता हूं। इसलिए आपकी बात हम भी ये चाह रहे, हम भी अपील कर रहे, हम भी अपील कर रहे कि यहाँ जो पेरेंट्स पूछ रहे, वो जो है हम DO साहब को वो लेटर भिजवा रहे। DO साहब ने ये कहा, जब हमारे यहाँ के रिपोर्टर हमारे सही साहब यहाँ बैठे हुए, उन्होंने DO साहब से बात की थी, तो DO साहब ने ये कहा था कि यहाँ पर पहले स्ट्रेंथ बताओ तो हम जो है सो विद्या वॉलंटियर को देंगे या टीचर अपॉइंट करेंगे, दोनों सूरतें हुई। अब जब आप एडमिशन ही नहीं देंगे तो फिर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? विद्या वॉलंटियर तो नहीं है अब, नहीं, आप पहले स्ट्रेंथ बताइए ना, आप 20-25 टीचर नहीं बताएंगे अब, उर्दू टीचर देगा, उर्दू पोस्ट देगा, परमिशन देगा, हम we are ready to take the नरेंद्र सर, we are very happy, नरेंद्र सर, we are very happy सर to start
HM sir, the Urdu as a language, HM sir, Urdu as a language, if they permit us, if they sanction the post and the teacher, HM sir, we are very happy. मेरी एक बात सुन Very लीजिए, happy. मैं अभी आपके Very स्टूडेंट से बात कर रहा, 25 से 30 स्टूडेंट मेरे पास जो सो आके बात करे, उन्होंने बताया कि हम उर्दू लेना चाहते थे, लेकिन हमारे सर ने मना किया, हमको हिंदी लेने पर मजबूर किया। अगर यही नहीं, स्टेट आप पोस्ट नहीं है, यही पोस्ट स्टेट नहीं अगर आप उर्दू में बताते तो आपको पोस्ट मिल जाता था, आपको पोस्ट- टीचर मिल पोस्ट जाता नहीं है था। ना साहब। नहीं सर, आप अगर स्टेट बताते तो पोस्ट मिल जाता पोस्ट था। नहीं है ना, पोस्ट नहीं है। जो एडमिशन लिया उन लोग तेलुगु हिंदी इंग्लिश के लिए लिया, उसका वही है। अब आप अगर बच्चों को टेंथ जैसा कि 9th 8 जो 7th में जो है, ये बच्चा है, उन लोगों साथ को है आप। होगा तेलुगु हिंदी इंग्लिश चाहिए। नहीं, आप उर्दू में एडमिशन दे तो स्टेट आएंगी ना। आप उर्दू में जो सो एडमिशन ही नहीं दे रहे, आप फर्स्ट लैंग्वेज कौन पढ़ाना उसको, कौन पढ़ाना, कौन ये आप एडमिशन तो पढ़ाना नहीं पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी डीओ की है। टीचर नहीं है तो एक दवाखाना है, समझो डॉक्टर नर्स है तो ही ट्रीटमेंट चलता। अब यहाँ टीचर ही नहीं है, ये तालीम कैसा होता, नहीं होता ना। हम इस ताल्लुक से डीओ साहब से बात करेंगे। आपने नरेंद्र सर की जो सो बात को सुन लिया और उन्होंने ये कहा कि पहले यहाँ टीचर दो, हम बाद में एडमिशन देंगे। बात इतनी ही है हमारे जो सो हमारे HM सर की कि जो सो पहले हमको टीचर दो, हम बाद में जो सो एडमिशन देंगे। जब तक टीचर नहीं रहेगा हम एडमिशन नहीं देंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सो हमारी रियासत के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 5th तक बस 10th तक जो सो तालीमी निजाम है, वहाँ 2 या 3 टीचर काम करते हैं, लेकिन वहाँ बराबर एडमिशन हो रहे हैं और जो सो एडमिशन के बाद जो सो स्ट्रेंथ को बताकर टीचर का अलॉटमेंट लिया जा रहा है। लेकिन हमारे HM साहब जो सो एक दूसरा रोग बता रहे हैं कि पहले हमको पोस्ट दो, हम बाद में स्ट्रेंथ बताएंगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं इंशाल्लाह जो सो इस ताल्लुक से हमारे डीओ साहब से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी बात करूंगा और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब से भी बात करूंगा और ये सवाल करूंगा कि ये कंडीशन इसी स्कूल में इंप्लीमेंट क्यों हो रहा है कि पहले टीचर दो, हम फिर बाद में स्ट्रेंथ बताएंगे। जबकि दूसरे स्कूल में जब हमने देखा पूरी रियासत के कि पहले स्ट्रेंथ बताई जाती है, बाद में टीचर अलॉट किए जाते हैं। बहरहाल हम आए थे हमारे HM सर से बात करने के लिए, हमने बात की, तलबा से भी बात की, यहाँ के सियासी कायदीन से भी बात की, बहुत कुछ समझ लिया और हम आगे इस बात को आला सतह तक पहुंचाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपका काम है ना वो बोलना। డియో సార్ ఇప్పుడు మీరు చేయండి కదా ఫోన్ సార్ నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు అన్యాయం తప్పు సార్ మీరు ఫోన్ చేయండి కదా इन्हों एमईओ बोल रहे एमईओ दिया बोल रहे इन्हों फोन करो बोलो नहीं सर ने 20 वाला आधा मुझे पूछो बोलो ना क्यों नहीं पूछ रहे हो लेटर दी रिजोल्यूशन रावడానికి लेट అవుతుంది కదా फोन చేయండి एमईओ को क्या हमारे नहीं भाई मैं 10 साल यहाँ पर पेरेंट्स कमेटी चेयरमैन यहाँ पर स्कूल था तो यहाँ पर पहले भी नहीं था पोस्टिंग, पहले भी पोस्टिंग नहीं था, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेटर लेके आकर एमईओ मैडम को देने जब मैडम थे देने के बाद में विद्या वॉलंटियर हमारे को दिए सिंपल क्या है बोलते विद्या वॉलंटियर दिए लास्ट टाइम तुम्हारे वो क्या नाम है जो रकम स्कूल को आया मैं यहाँ पर, मेरे साथ HM साहब है, नरेंद्र साहब, हमारे एजाज भाई यहाँ के जो मैम के कायद है और जुनेद अहमद कबीर साहब आर्मद की पार्टी के, और वो टीचर्स भी है, बहुत सारे पेरेंट्स भी है और स्टूडेंट्स भी है। इशू क्या है तो यहाँ पर जो सो फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से उर्दू में एडमिशन ले दे रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज के लिए वापिस कर दे रहे कि उनकी वजह क्या बता रहे हो, तो हमारे पास टीचर नहीं है उर्दू का। जब यही जो डीओ साहब से कल बात कर रहे थे तो डीओ साहब ये बोले कि जो सो आप यहाँ पर स्टेट बताओ, हम पोस्ट देते। आज डीओ साहब की टीम चेंज हो गई, आज डीओ साहब ये बोल रहे हैं, कल के भी उनके वर्ड्स मेरे पास रिकॉर्ड है, आज के भी वर्ड्स रिकॉर्ड है मेरे पास, आज दादर वो चैनल पर चला होगी, उन्होंने ये बोल रहे कि जो सो नहीं मैं कल नहीं बोला था, जो सो ऐसा नहीं, पहले जो सो टीचर्स अपॉइंट होना पड़ता, प्रोसीजर उसका लंबा होता। तो अभी इसका क्या करना, बच्चे जो से गुज़श्ता 50 साल से यहाँ पर उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं, ये साल का रूल चेंज हो गए। ये क्या है, आप बात करो उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन चेयरमैन సార్ నమస్తే సార్. నేను ఇక్కడ మధుమలంచ హై స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్. ఇది సింగిల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ సార్ ఇది. అయితే మా దగ్గర ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ,
థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్తో నడుస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా అదే, ఇప్పుడు 7th 8th 9th 10th ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే రకంగా ఫాలో అవుతున్నాము. అయితే మాకేంది అంటే, మాకు ఇక్కడ ఉర్దూ కావాలని వస్తున్నారు పేరెంట్స్ కొంతమంది. అయితే మాకు పెట్టడానికి ఏం లేదు సార్, కాకపోతే మాకేంటంటే పర్మిషన్ కావాలి, తర్వాత హయ్యర్ ఆఫీసర్ నుంచి పర్మిషన్ కావాలి, పోస్ట్ కావాలి సార్. ఉర్దూ చెప్పాలి కదా సార్, అడ్మిషన్ తీసుకోగానే సరిపోదు కదా సార్. వాళ్ళకు మేము టీచింగ్ చేయాలా, మళ్ళీ నోట్స్ దిద్దాలా, తర్వాత ఆన్లైన్లో మార్క్స్ ఎంట్రీ చేయాలా, ఆన్లైన్లో కూడా ఆ సబ్జెక్టు 2 వస్తాయో కూడా తెలియదు మాకు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పోస్టు, పర్మిషను, టీచర్ వస్తే మాకు ఎలాంటి ఆబ్జెక్షన్ లేదు సార్, మేము తీసుకుంటాము. 6th క్లాస్లో అడ్మిషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం సార్, మాకేం ఆబ్జెక్షన్ ఏం లేదు. నా పేరు నరేందర్. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు సార్, ఇక్కడ హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీషు. ఈ ప్యాటర్న్లోనే స్టాఫ్ ఉంది ఇక్కడ. అయితే ఉర్దూకు స్టాఫ్ లేదు ఇక్కడ, పోస్ట్ లేదు. ఓకే 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 సార్, ఓకే 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 సార్, సార్ ఓకే సార్. చైర్మన్ చేసిన నాకు తెలుసు మధువారాంచ స్కూల్ సంగతి. మధువారాంచలో గతంలో ఉర్దూ మీడియం సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉండే, మీకు తెలుసు కదా అది. సెకండ్ నేను వచ్చి 1.5 year అయ్యి సార్. కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం ప్రజెంట్ 2013లో బంద్ అయింది సార్. అది 2013 నుంచి లేదు. 2013 నుంచి చదివిన పిల్లలకు ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ లేదు సార్. వింటాం సార్. ఏనండి మొదలు నేను చెప్పింది 2014లో మీరు బంద్ చేశారు, దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ రాలే మీ దగ్గరికి. 2014 తర్వాత వాళ్ళు ఉర్దూ చదవలే. అంటే ఇప్పుడు చదువుతామని వస్తే మీరు పర్మిషన్ ఎవరిని అడగాల? మా హయ్యర్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ శాంక్షన్ చేయాలి, పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, టీచర్ని ఇవ్వాలి సార్. అది మీరు చెప్పండి, నేను మాట్లాడుతున్నా. ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లు అప్లికేషన్స్ మీరు కాల్ చేయండి. పేరెంట్స్ తమ పిల్లలను ఏ సబ్జెక్ట్ లో చదివించాలనుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చదివించడానికి మీరు అప్లికేషన్ అదే అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ డిఓకు రాసినాం సార్, డిఓకి పంపిస్తున్నాం. మీరు పేరెంట్స్ పర్మిషన్ తీసుకోతారా? పర్మిషన్ నేనే సార్, నేనే పంపిస్తున్నాను. ఎంఈఓ తీసుకొస్తాడు, ఎంఈఓ రికమెండేషన్ చేస్తే డిఓ ఇస్తాడు. సిస్టమ్ లో అట్లుంది. మాది హై స్కూల్ కాబట్టి డిఓకి పంపుతున్నా సార్ లెటర్. అదే చెప్తున్నా సార్. ఇగో లెటర్ కూడా వాళ్ళకి చూపించాను, ఆల్రెడీ రాసిన లెటర్ కూడా చూపించాను. నేను ఇది పంపిస్తున్నాను, అక్కడ నుంచి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయో అది ఫాలో అవుతానని చెప్పాను సార్. చెప్పండి. గవర్నమెంట్ సార్, గతంలో ప్రైవేట్ ఉండే. చైర్మన్ గా మీతో మాట్లాడుతున్నా. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ గా మీరు నాకు జవాబిస్తున్నారు. మీ బాధ్యత మీరు పంపించే అప్లికేషన్ ఎంఈఓ ద్వారా డిఓ పంపాలా? ఇది పంపిస్తున్నాం సార్, పంపిస్తున్నాం. తెచ్చుకొని టీచర్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇది కోవిడ్ దుకాణం కాదు కదా. నేనే సార్, నేనే పంపిస్తున్నాను. లెటర్ చూపించాను ఆల్రెడీ. ఓకే సార్, మీరు శాంక్షన్ చేయండి సార్, చాలా సంతోషం సార్ మాకు. ఓకే ఇది పంపిస్తాను సార్. ఓకే. పిల్లలు అడ్మిషన్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తీసుకుంటామంటే మీరు ఇచ్చే బాధ్యత మీది. ఒకవేళ మీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకునే విద్యార్థులను సపోర్ట్ చేస్తే దాని మీద మేము చేస్తలేం సార్ ఇక్కడ. బాధ్యత వహించి ఎవరు చెప్తారు మీరు? ఓకే సార్, పోస్టులు లేవు, అదే విషయం చెప్పినాము. చూసుకుందాం అనుకుంటున్నావా? లెటర్ పంపిస్తాం.